हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो आपका है अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र को लेकर के है। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही थी, मतलब अभी भी चल रही है। लेकिन उसमें फिर क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक बोला जा रहा था पहले भी कि आपको जो है जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके लिए क्या है कि उनको 3 जिलों का जो है विकल्प भरने का कहा जाएगा। जिनको तो चूँकि जैसे क्या है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब जिनको म्यूचुअल मिल गए हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे शिक्षक जिनको मान लीजिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए क्या है कि वो 3 जिले का विकल्प भर करके अपना ट्रांसफ़र को वो ले सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो है शिक्षा विभाग से जो है एक अपडेट जारी किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें विशेष जो है क्या ट्रांसफ़र का प्रोसेस को बताया गया है। इसमें दिया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोश पोर्टल पर 3 जिलों का विकल्प भरने की प्रक्रिया। उसके बाद आगे है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं वह ई शिक्षा कोश पोर्टल, यहाँ पे जो है ई शिक्षा कोश का जो है वेबसाइट दिया गया है, पर दिनांक 5/9/2025 से 13/9/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे जो है वो आपका आवेदन की जो है तिथि को भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका 5 से लेकर के 13 तारीख तक है, यानी 5 सितंबर से लेकर के 13 तक जो है वो आप लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र को लेकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। यहाँ पे जो है आपको प्रोसेस दिया गया है। तो प्रोसेस को जो है वो आपको कुछ पॉइंट में मतलब डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या बताया है। पहला है कि सर्वप्रथम शिक्षक जो है ई शिक्षा कोश पोर्टल को ओपन करेंगे। तो ये चलिए ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो भी शिक्षक हैं अपने टीचर आईडी से क्या है ई शिक्षा कोश पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। क्रोम में जा कर के जो है आप लोग ई शिक्षा कोश .bihar.government.in पे आप लोग जा कर के क्या है अपने टीचर आईडी से उस पर लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे दिया गया है कि जिन शिक्षकों के पास पूर्व से टीचर आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा वो भूल गए हैं, वैसे शिक्षक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर पूर्व से जनरेटेड टीचर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। टीचर आईडी उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के लॉगिन आईडी से शिक्षक मॉड्यूल में जाकर संबंधित शिक्षक को टीचर आईडी उपलब्ध कराएंगे। ये उनके लिए है जिनको मान लीजिए अपना आईडी वो भूल गए। ऐसे तो भूलेंगे क्या, रोज़ तो चूँकि अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया चल रही है तो आईडी तो भूलना संभव नहीं है, लेकिन इन केस अगर किन्हीं के साथ ऐसा हो जाता है तो वो अपने एचएम से संपर्क करके जो है वो आईडी को उपलब्ध करा लेंगे। उसके बाद जो है आपका 4th पॉइंट में दिया गया है कि ई शिक्षा कोश पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात जो है डैशबोर्ड पर आपका अंकित है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात कंप्यूटर या मोबाइल जिससे भी मतलब आप लोग ये अप्लाई कीजिएगा। स्क्रीन के बाईं तरफ अप्लाई व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बटन प्रदर्शित होगा, जिससे शिक्षक द्वारा क्लिक करने के बाद 2 विकल्प दिखाई देंगे। पहला विकल्प जो है वो आपका है स्थानांतरण के लिए आवेदन करें, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। दूसरा क्या है व्यू एप्लीकेशन, मतलब जो आप उसमें भरिएगा आवेदन उसको क्या है लास्ट में जो प्रीव्यू करवाता है ये उसी की बात कही जा रही है। उसके बाद फिर क्या है आपका ये 4 पॉइंट है। उसके बाद फिर 5 पॉइंट है, इधर भी कुछ दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फिर दिया गया है कि आपका स्थानांतरण के लिए आवेदन करने हेतु अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करने के उपरांत ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित शिक्षकों का प्रोफाइल स्वतः प्रदर्शित होगा। यदि शिक्षक प्रोफाइल में कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है। यदि शिक्षक के प्रोफाइल में कोई त्रुटि नहीं है तो शिक्षक द्वारा वैवाहिक स्थिति, गृह राज्य या जिला से संबंधित सूचना को यथास्थान प्रविष्ट करना होगा। यहाँ पे फिर क्या है कि अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र पे जब आप क्लिक करते हैं मतलब आवेदन जब आप कीजिएगा तो जो भी टीचर हैं उनका सारा डिटेल जो है वो वहाँ पे आपको प्रदर्शित हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। फिर क्या है आपको उस डिटेल में अगर आपको कुछ त्रुटि जैसे मिलती है, कुछ भी अगर मिस्टेक है मान लिया जाए तो वो आप ऑफिस में जाकर के डीओ ऑफिस में जाकर के जो है आप वहाँ से संशोधन मतलब सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर उसमें कुछ चीज़ मेंशन करना है, जैसे कि आपका वैवाहिक स्थिति को मेंशन करना है। उसके बाद गृह राज्य मतलब जो अदर स्टेट के लिए है वो, और जो मतलब जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो
वो क्या है, अपना संबंधित जिले से जो है सूचना को वहाँ पे जो है उसको मेंशन करना है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि तत्पश्चात शिक्षक द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्राथमिक क्रम में 3 जिला विकल्प का भरने के उपरांत सेव एज ड्राफ्ट बटन को क्लिक कर स्थानांतरण आवेदन को सुनिश्चित किया जा सकता है। उसके बाद फिर क्या है, उतना जो डिटेल मेंशन करने के बाद फिर आप अपना क्या कहते हैं, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है उसमें आप विकल्प को दीजिएगा। जैसे अगर कोई अदर स्टेट वाले हैं तो मतलब वो उसके अकॉर्डिंग अपना 3 डिस्ट्रिक्ट को चॉइस में देंगे, और उसी तरीके से जैसे जिनका मान के चलिए कि स्कूल जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट से मतलब 1-2 डिस्ट्रिक्ट दूर है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना वो विकल्प दे देंगे। उसके बाद फिर है 7 नंबर में देखते हैं कि स्थानांतरण हेतु आवेदन को सेव एज ड्राफ्ट करने के उपरांत संबंधित शिक्षक व्यू एप्लीकेशन बटन को क्लिक कर भरे हुए आवेदन को देख सकते हैं। यदि आवेदन में अपने विकल्प को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आवश्यक परिवर्तन कर सबमिट बटन को क्लिक कर स्थानांतरण आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित करेंगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ पे जो है कि आप एप्लीकेशन को भरने के बाद मतलब आवेदन जब आप कर दीजिएगा तो सेव एज ड्राफ्ट कर करके अगर कुछ आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा तो व्यू एप्लीकेशन में जा कर के जो है आप उसको देखिएगा कि क्या हमको मान लिया जाए चेंज करना है, उसको फिर क्या है आप एडिट करके फिर फाइनल उसको सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन सबमिट करने के बाद फिर आप उसमें कोई भी डिटेल को जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। उसके बाद है कि स्थानांतरण हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने के उपरांत संबंधित शिक्षक यदि चाहे तो अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन को प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये तो है कि अगर आप चाहिएगा तो अपना हार्ड कॉपी भी आप उसको निकाल करके रख सकते हैं, नहीं तो आप PDF फॉर्म में भी आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 9 नंबर में है कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करने में किसी तरह की तकनीकी समस्या होने पर हेल्प डेस्क नंबर जो है आपका वो यहाँ पे 2 ठो दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आता है साइट वगैरह में या फिर कुछ भी आवेदन करने में अगर कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है वहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो आप इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो चलिए देखिए प्रोसेस की बात हो गई कि जो आपका जो प्रोसेस है 3 जिला का जो विकल्प देने का जो आपका प्रक्रिया है ये उसकी बात की गई है। लेकिन अब बात आती है कि जो ट्रांसफ़र जो ये दिया जा रहा है 3 विकल्प मांगा जा रहा है ट्रांसफ़र के लिए, तो इसमें कौन कौन से टीचर एलिजिबल हैं। मतलब इसमें क्या है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 मतलब तीनों को मौका मिल रहा है, या फिर सिर्फ TRE 1 और TRE 2 को दिया जा रहा है, या फिर सिर्फ विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनको दिया जा रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए कि जैसे आप ई शिक्षा कोर्स पे आप लॉगिन जब आप करते हैं तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको खुल करके सामने आता है। यहाँ पे आप लोग देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जैसा कि मैं आप लोग को वीडियो में पहले ही बताई कि पहले क्या है म्यूचुअल ट्रांसफ़र चल रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है, जिनको मिल रहा है वो अपना करवा रहे हैं। लेकिन फिर क्या है इधर कुछ दिनों से मतलब 5 तारीख से जो है वो आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो है इसको ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे क्या है 3 विकल्प जो है मांगा जा रहा है कि 3 विकल्प आप दीजिए अपनी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग, मतलब कहाँ कहाँ आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग जो है 3 जिला में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको अलॉट करके बाद में दिया जाएगा। अभी जो है आपको आवेदन करने की तिथि जो है वो आपको दी गई है, जो कि आपका 5 तारीख से लेकर के 13 यानी 5 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक जो है वो आप ट्रांसफ़र को लेकर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये जो शिक्षक हैं वो TRE 3 के हैं, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो TRE 3 के शिक्षक हैं उनको इसमें एलिजिबल नहीं बताया गया है। यहाँ पे जैसे जब आप क्लिक करते हैं कि अप्लाई या व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज योर टीचर टाइटल इज़ TRE 3। यहाँ पे जो है TRE 3 वालों को जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं बता रहा है, जो कि अभी प्रेजेंट में आपका ई शिक्षा कोर्स का स्टेटस पे आपको यही शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। ये जो शिक्षक का मैं जो स्क्रीनशॉट में लगाई हुई है यहाँ पे आप लोग देखिए ये TRE 3 के शिक्षक हैं, और इन्होंने जब जैसे अप्लाई किया यहाँ पे
तो इनका जो है इस तरीके का यहाँ पे इनको बता रहा है। तो फ़िलहाल तो जो है TRE 3 को एलिजिबल नहीं किया गया है, और बाकी जो TRE 1 है, TRE 2 है या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, इन लोगों को जो है मौका मिल रहा है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र को लेकर के, लेकिन TRE 3 के शिक्षक को नहीं मिल रहा है। हालांकि TRE 3 के शिक्षक को भी ये मौका देना चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए बहुत से शिक्षक जो हैं जिनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया है, जिनको म्यूचुअल मिल गए हैं, तो वो तो अपना मान लिया जाए म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा लिए हैं, लेकिन वैसे शिक्षक जिनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो उनके लिए तो परेशानी चूँकि अभी भी बनी हुई है। तो वैसे शिक्षकों को जो है मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है एक प्रॉब्लम ये भी है आपका कि चूँकि जो प्राइमरी टीचर हैं, मतलब जो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, उनको तो चूँकि करीबन कह सकते हैं 100 में 80% शिक्षकों को जो है म्यूचुअल मिल जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है आपका सब्जेक्ट का इशू नहीं है। लेकिन जो शिक्षक आपका 6 से लेकर के 12 तक के जो आते हैं, ये जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के शिक्षक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सेम सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सेम डिस्ट्रिक्ट मतलब जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ भी शिक्षक अवेलेबल होना चाहिए। इस तरीका का जो है कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत से शिक्षक को मिल भी जा रहे हैं और बहुत से शिक्षक को नहीं भी मिल पा रहे हैं। तो समस्या चूँकि जो है वैसे बनी ही है। और 1 to 5 में तो चूँकि सब्जेक्ट का तो उतना इशू नहीं है, जनरली आपका उर्दू है, उसके बाद सामान्य है, जनरल जिसको है, तो ये कहीं ना कहीं ये मैच हो जा रहा है। लेकिन 6 से लेकर के 12 क्लास के जो शिक्षक हैं उनको जो है सब्जेक्ट में इशू आ जा रहा है, या फिर जगह जो है उनको मतलब मन मुताबिक नहीं मिल रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट में मतलब वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो मेन जो था यही अपडेट था आपका। इसमें जो है क्लियर है कि आपका TRE 3 को जो है वो एलिजिबल नहीं दिया जा रहा है। बाकी अगर बाद में इसको अपडेट किया जाता है तो मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, और फ़िलहाल तो इसको ऑप्शन नहीं दिया गया है। TRE 3 वाले शिक्षक को जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र को लेकर के जो है वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अपडेट में चूँकि जो है इतना ही था, और अगर इसके आगे भी कुछ और भी चेंजेस होते हैं या फिर अपडेट आते हैं तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और जो लोग मान लिया जाए टीचिंग लाइन से संबंधित हैं उनको ज़रूर ये अपडेट शेयर करके उन तक पहुँचाइए। और बाकी अगर कोई आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।